नमस्कार। अहमदाबाद में 12 जून को AI-171 विमान हादसे के जांच की शुरुआती रिपोर्ट सामने आ गई है। जांच रिपोर्ट में हादसे को लेकर बड़ा दावा किया गया है। रिपोर्ट में दुर्घटना कैसे हुई, कहां चूक हुई, ये तमाम बातें बताई गई है। इस रिपोर्ट में देखिए कि कैसे अहमदाबाद में विमान उड़ान के कुछ ही सेकंड बाद हादसे का शिकार हो गया। आखिर किस स्तर पर चूक हुई। अहमदाबाद प्लेन क्रैश कैसे हुआ? क्या किसी ने एयर इंडिया प्लेन के कट ऑफ स्विच को छुआ था? क्या किसी ने इंजन बंद कर दिया था? कोई साजिश थी या अनजाने में हादसा हुआ? AAIB की रिपोर्ट से इन तमाम सवालों से पर्दा उठ गया है। एयर इंडिया विमान AI-171 के दोनों इंजन में ईंधन पहुंचाने वाले स्विच बंद हो गए थे। इससे पायलटों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। इसके कुछ ही सेकंड बाद विमान अहमदाबाद में क्रैश हो गया। रिपोर्ट में कहा गया कि एक पायलट ने दूसरे से पूछा कि उसने ईंधन क्यों बंद किया, तो जवाब मिला कि उसने ऐसा नहीं किया। इस प्लेन क्रैश की तस्वीरों से पूरी दुनिया ने हादसे का खौफनाक मंजर देखा। अब जो नई तस्वीर आई है, उसे देख अहमदाबाद प्लेन क्रैश की पूरी कहानी समझ आ जाएगी। जब ये पायलट ने पूछा है को पायलट से कि व्हाई डिड यू कट ऑफ द इंजन, तो उस समय उन्होंने कहा है मैंने नहीं किया है। तो ये बात स्विचेस की तो एक तरह की मिस्ट्री है कि ये हुआ क्या है, कि कुछ ऑटोमेशन में कुछ फेलियर है क्या। एयर इंडिया विमान AI-171 के क्रैश की जांच में एक नई तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में थ्रस्ट लीवर क्वाड्रेंट और फ्यूल कंट्रोल स्विच दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर में थ्रस्ट लीवर क्वाड्रेंट और फ्यूल कंट्रोल स्विच की जो हालत हुई है, उससे इस हादसे की भयावहता को समझा जा सकता है। यह तस्वीर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट का हिस्सा है। ये इस हादसे को समझने में अहम साबित हो रही है। तो इसमें सरप्राइजिंग बात जो रिपोर्ट में वो यही है कि एवरीथिंग वाज नॉर्मल, सब कुछ बिल्कुल ठीक था, बट इमीडिएटली आफ्टर टेक ऑफ दो चीजें हुई हैं। एक तो रैट डिप्लॉय हुई है, दैट इज रैम एयर टरबाइन। हमने पिछली बारी भी डिस्कस किया था कि रैम एयर टरबाइन तभी डिप्लॉय होती है जब या तो एयरक्राफ्ट में कोई इलेक्ट्रिकल फेलियर हो या इंजन में कोई प्रॉब्लम हो। तो रैट जो है वो डिप्लॉय हो गई है इमीडिएटली आफ्टर टेक ऑफ, ये भी रिपोर्ट में कहा गया। थ्रस्ट लीवर्स को थ्रॉटल लीवर्स भी कहा जाता है। ये विमान के कॉकपिट में लगे होते हैं। इनका उपयोग पायलट इंजन को दी जाने वाली ईंधन की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इससे इंजन का थ्रस्ट आउटपुट निर्धारित होता है। तो ये स्विचेस की पोजीशन भी हो सकता है कि कॉकपिट के टुकड़ों में हमने जब इतनी एयरफोर्स में इंक्वायरीज वगैरह की हैं, कभी कभी सामने आ जाता है कि स्विच पोजीशन लास्ट क्रैश के टाइम क्या थी वो दिख गई और पूरी मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है। तस्वीर दो हिस्सों में है। बाईं ओर क्षतिग्रस्त विमान कॉकपिट में थ्रस्ट लीवर्स और फ्यूल कंट्रोल दिखाई दे रहे हैं। प्लेन क्रैश में थ्रस्ट लीवर्स पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। यह गंभीर नुकसान का संदेश देता है। इस तस्वीर से समझा जा सकता है कि कैसे एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ होगा, क्योंकि रिपोर्ट में भी इस बात की ओर इशारा है कि कट ऑफ स्विच बंद हो गया था। इसके कारण फ्यूल की सप्लाई रुक गई थी। AIB ने क्लियरली बता दिया है कि इंजन्स और जितना भी फिजिकल एविडेंस मिला है वो सारा का सारा सेव कर लिया है। तो अब इंजन्स वगैरह का जो है जांच होगी, स्पेसिफिकली इंजन्स की, इसलिए बिकॉज प्रीलिम रिपोर्ट से ये क्लियर हो गया है कि देयर इज अ प्रॉब्लम व्हिच हैपेंड ड्यू टू इंजन्स। तो अब हम इंजन्स पे फोकस करेंगे। दाईं ओर की तस्वीर एक ही नियंत्रण पैनल की है। इसमें थ्रस्ट लीवर्स और फ्यूल कट ऑफ के स्विच हैं। इसका यूज इंजन पावर और फ्यूल आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह किसी सही विमान का थ्रस्ट लीवर है।
एएआईबी की रिपोर्ट के मुताबिक थ्रस्ट लीवर की स्थिति और फ्यूल कंट्रोल स्विच की हालत इस बात को समझने में अहम हो सकती है कि आखिर क्यों 12 जून को अहमदाबाद से उड़ान भरने के तुरंत बाद यह विमान हादसे का शिकार हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक वह मशीनरी खराबी या पायलट की चूक की ओर इशारा करते हैं। एएआईबी की रिपोर्ट के मुताबिक इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल स्विच कुछ ही सेकंड में रन स्थिति में आ गए। दोनों इंजनों के ईजीटी बढ़ गए, जो बताता है कि फिर से रीलाइट प्रक्रिया शुरू हो गई, यानी इंजन को दोबारा शुरू किया गया। इंजन 1 में सफलता मिल गई, लेकिन दूसरा इंजन शुरू नहीं हो पाया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि पायलटों में भ्रम की स्थिति थी। एक पायलट ने पूछा, आपने कट ऑफ क्यों किया? इस पर दूसरे पायलट ने जवाब दिया, मैंने ऐसा नहीं किया। इससे पता चलता है कि दोनों पायलटों में भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण के आरोपी जलालुद्दीन